बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अल्कीन में हमने ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन परफॉर्म कर लिए हैं और ज़ोनोलाइसिस तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है जी। तो आज हम आगाज़ करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का, जिसको बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? ये हमने नहीं डिस्कस किया था। अल्कीन कंजुगेशन। कंजुगेशन कौन सी प्रॉपर्टी को कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, वो अल्कीन्स जिसमें क्या मौजूद हो, जिसमें आपके पास अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। ऐसे अल्कीन जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, यानी डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड मौजूद हो। इस किस्म की सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। यानी इस केस में क्या होगा? इन अल्कीन में जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कारोबार पाया जाए, इन अल्कीन को हम क्या बोलते हैं? इन अल्कीन को हम बोलते हैं कंजुगेटेड अल्कीन। ठीक है जी, कंजुगेटेड अल्कीन बोलते हैं। ये अल्कीन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? वेरी वेरी स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इन अल्कीन में क्या मौजूद है? इन अल्कीन में रेजोनेंस मौजूद हुआ करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब तो आप पाई बॉन्ड को जानते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, मेरे पास ये कार्बन है और ये कार्बन है। डियर स्टूडेंट, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि इस कार्बन के पास एक py मौजूद है। इस कार्बन के पास क्या होता है? एक py मौजूद होता है। फिर इस कार्बन के पास फिर py मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट, क्या हुआ है? यहाँ भी पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन होता क्या है? रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड इधर मुंतकिल हो जाता है, तो फौरन ये पाई बॉन्ड इधर मुंतकिल हो जाता है। यूं आपके पास क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कोई नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई नहीं है, बल्कि जो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्डों के दरमियान रेजोनेंस ऐसे होती है कि ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्या हो गया है? जब हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड तुम्हारे पास डबल था वो क्या हो गया है? सिंगल बॉन्ड हो गया है। यूं समझ लीजिए कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। जो सिंगल बॉन्ड था स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया है? डबल बॉन्ड बन गया है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है? इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई है।
फिर जो डबल बॉन्ड था ये फिर क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ अलग अलग अगर बॉन्ड देखें तो ये स्टोरी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे जवाब सुनते हैं, ओवरऑल जवाब क्या है, ये बॉन्ड जो डबल नजर आ रहा है, कभी डबल होता है कभी सिंगल होता है, और ये हरकत इतनी तेजी के साथ होती है कि ये बॉन्ड न डबल दिखता है न ये बॉन्ड सिंगल दिखता है, बल्कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर कौन से बॉन्ड होते हैं, 1.5 बॉन्ड होता है। यानी ये डबल बॉन्ड भी नहीं होता, सिंगल बॉन्ड भी नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच वाली प्रॉपर्टीज हुआ करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसीलिए हम रेजोनेंस को मीजोमेरिज्म भी कहते हैं, रेजोनेंस को हम मीजोमेरिज्म भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं, अभी तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कीन पे कौन हमला करता है, अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल हमला करता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कंजुगेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ conjugation, pi electrons are in a constant motion। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है लगातार हरकत में होते हैं, so they cannot be attacked easily, cannot be attacked by electrophile easily, hence they are termed as स्टेबल अल्कीन। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल अल्कीन कहते हैं। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? कंजुगेशन क्या होती है, जब आप देखें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट मौजूद है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दो डबल बॉन्ड अगर आपस में एक सिंगल बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हों, दो डबल बॉन्ड आपस में एक सिंगल बॉन्ड की मदद से अगर जुड़े हुए हों, तो इस कारोबार को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। समझ? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूं। हम पहले अल्काइन पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में तो पहले आइसोमेरिज्म गिवन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको अल्काइन पढ़ा दूं, ठीक है, फिर हम लगातार आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज टॉपिक है हमारे पास अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are unsaturated, non-cyclic हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं और जो साइक्लिक नहीं होते, showing at least one carbon-carbon triple bond उनको अल्काइंस बोलते हैं। वो कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जिसमें रिंग मौजूद ना हो, जो अनसैचुरेटेड हो और जो हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ ना हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे
नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम। कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन सिस्टम में हम इनको नाम देते हैं अल्काइल एसिटाइलिन। क्या नाम देंगे? अल्काइल अलग नाम देंगे, उसके आखिर में एसिटाइलिन का नाम अलग लिखेंगे। ठीक है जी? क्या हो जाएगा? ये देखें, क्या नाम है? मिथाइल अलग है और एसिटाइलिन अलग है, तो इसको हम नाम देते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है जी? अब फिर देखें, एक CH3 लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? डियर स्टूडेंट्स, इथाइल लगा हुआ है। क्या नाम देंगे इसको? इसको हम नाम देंगे इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या नाम हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल एसिटाइलिन। आइसो प्रोपाइल एसिटाइलिन। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? इनके कॉमन नेम्स हैं। अब जहां तक बात है इनके IUPAC नेम्स की, तो आप जानते हैं इनको हम नाम देते हैं अल्काइन। क्या नाम देते हैं? लॉन्ग चेन ढूंढे, उसके आखिर में क्या नाम आना चाहिए? YNE आना चाहिए। ठीक है? प्लीज स्टूडेंट्स याद रखें, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जिसमें क्या मौजूद हो? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है जी? फिर सारी बातें वही हैं, ब्रांचेस को आप पहले नाम देंगे और एट द एंड सबसे जो लंबी चेन होगी जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा उसको हम नाम देंगे अल्काइन। ठीक है जी? शाबाश। फिर देखिए, देखिए जी प्लीज, CH3 CH2 एंड सो ऑन। ठीक है? अब इस कंपाउंड को नाम देते हैं, नंबरिंग देंगे। शाबाश। 1 2 1 2 3। कहां से आएगा? यहां से 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? 2 पेंटाइन। क्या नाम बन जाएगा? इसका नाम बनेगा 2 पेंटाइन। ठीक है जी? नाम बनेगा 2 पेंटाइन। अब देखिए प्लीज स्टूडेंट्स, अब क्या नाम हो जाएगा जनाब? 1 2 3 4। इसको हम कहेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। समझ? अब क्या नाम देंगे? ठीक है? अब क्या नाम देंगे? वन 2 3 4 5 6। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास 6 कार्बन है। तो क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा 2 4 हेक्सा डाइयीन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हेक्सा 1,4 डाइयीन। हेक्सा 1,4 डाइयीन क्या कहते हैं?
ट्रिपल बॉन्ड आपके पास दो मर्तबा है, कहाँ कहाँ पे है, एक 1 पे है और एक आपके पास 4 पे है। कुल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सा 1,4 डाइईन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया, आपको मैंने अल्काइन का नोमेनक्लेचर सिखा दिया है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी अल्काइन की प्रिपरेशन भी देख लें। शाबाश, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बस 4-5 मिनट पढ़ते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। हम अल्काइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये कहां से बनते हैं, ये लोग एलिमिनेशन रिएक्शन से बना करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन जो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड के बदले हम एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड के बदले हम एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है डीहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक अल्काइल हैलाइड से हैलोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास कार्बन कार्बन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। ठीक है, ये मेरे पास जनाब एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड पर क्या करेंगे आप, जिंक या मैग्नीशियम का डस्ट फेंकेंगे। सारी बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो एक Cl2 अगर निकल जाए और फिर एक Cl2 निकल जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और वो 2 क्लोरीन जिंक क्लोराइड बना देंगे या वो 2 क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बना देंगे। अमाउंट को डबल कर दीजिए, जिंक भी 2 डालें, मैग्नीशियम भी 2 डालें, तो क्या पता यूं तुम्हारे पास क्या हो जाए, सारे क्लोरीन गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 हमारे पास है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब एक कंपाउंड से आपने हैलोजन को रिमूव कराना हो और हाइड्रोजन को रिमूव कराना हो तो क्या करते हैं, आपको बखूबी मालूम है। अल्कोहलिक KOH आप क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे। एक बार HCl हटाएंगे डबल बॉन्ड बन जाएगा, 2 बार HCl हटाएंगे तो फिर एक बाई बॉन्ड बन जाएगा। यूं क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक थर्ड प्रिपरेशन भी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो ठीक है जी, एक थर्ड प्रिपरेशन भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है इसकी, वो जो अल्कीन के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, इंशाल्लाह हम मंडे के दिन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, सॉरी कल भी छुट्टी हो गई थी, कुछ ज़रूरी काम पड़ गए थे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।